हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमें जो पहले जो दो बेसिक चीज़ें समझनी है वो ये है कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है और फिर हमें ये समझना है कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। देन वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, दैट व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखिए, इक्वेशंस आप लोगों ने जो जनरली पढ़ी हैं उसमें आप लोगों ने कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशंस, अगर मैं आपको मिसाल दूं तो आप लोगों ने पढ़ी हैं, जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ये मैं पिछली बार भी इक्वेशन आपको मैंने लेकर दिखाई थी। इसी तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी और इक्वेशंस पढ़ी हैं, जैसे x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से बहुत सारी और इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ी होंगी। और आपने ऐसी इक्वेशन भी पढ़ी होंगी जिसमें आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके की आपने इक्वेशंस भी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो अब इन इक्वेशंस में आप लोगों ने टाइप्स पढ़ी हैं, जैसे कि अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन के अंदर x की हाईएस्ट पावर, यानी जो वेरिएबल है उस इक्वेशन में उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है, जैसे यहाँ पर देखिए 2x की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर x की यानी वेरिएबल की क्या है 1 है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसी के साथ अगर आपके पास एक और मैंने एग्जांपल लिखी है, जैसे x प्लस 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर वेरिएबल क्या है इस इक्वेशन में? x आपके पास वेरिएबल है। अब यहाँ पर आप देखिए इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब अगेन दिस इज ऑल्सो व्हाट? दिस इज अगेन अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर जो वेरिएबल है इक्वेशन में उसकी डिग्री 1 से ज़्यादा हो, यानी फॉर एग्जाम्पल 2 हो, तो वो क्या कहलाती है? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं x वेरिएबल है इस इक्वेशन में और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 है इसकी हाईएस्ट पावर, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एंड देन वी हैव क्यूबिक इक्वेशन, जिसमें हाईएस्ट पावर x की क्या होगी? 3 होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑर्डर बढ़ता जाता है। फिर आपके पास इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो यानी 4 हो। तो इस तरीके से आपके पास इक्वेशन बढ़ती जाती है। अब अभी हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर पर्टिकुलरली ऐसी इक्वेशंस के बारे में जिनकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी, यानी जो वेरिएबल है उस इक्वेशन में एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ द इक्वेशन 2 होगी। और ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की डिग्री 2 हो हाईएस्ट, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए जब भी आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक चीज याद रखिए, जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने ही उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। जैसे यहां पर हमारे पास इस इक्वेशन की डिग्री क्या थी? इसकी डिग्री थी 1, तो इसके सोल्यूशन भी कितने होंगे? 1, यानी एक सोल्यूशन होगा। इसी तरह आपके पास ये मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी है x प्लस 8 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आपके पास डिग्री क्या है इक्वेशन की? 1 है डिग्री। हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री एक्सपोनेंट पावर क्या है वेरिएबल की? 1 है। तो इसका मतलब इसके भी कितने सोल्यूशन होंगे? 1। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने एक लिखी है जिसके अंदर x की डिग्री क्या है? 2 है। तो इसका मतलब इसके कितने सोल्यूशन होंगे? 2 सोल्यूशन होंगे। और क्यूबिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? 3। बेसिकली जितनी भी डिग्री होगी इक्वेशन की उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। मतलब अगर लीनियर है यानी कि इक्वेशन डिग्री जो है वो इक्वेशन की क्या है? 1 है, तो मतलब इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? 1 सॉल्यूशन होगा। अच्छा, इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक है यानी कि डिग्री 2 है, तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? 2 सॉल्यूशंस होंगे। इसी तरह क्यूबिक के 3 और इसी तरह आगे चलती जाती है हमारे पास तरतीब। अब हम बात करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखें तो किस तरह लिखी जाती है? देखिए, इट इज रिटन एज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यू कैन से इट इज रिटन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इधर एक दो कंडीशन होती हैं, वो क्या है? दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है अगर a 0 होगा तो फिर ये इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी? मान लेते हैं अगर a 0 है तो फिर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 0 प्लस बी एक्स प्लस सी
इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी इक्वेशन। मतलब ये तो क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ए कभी भी 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए 0 नहीं हो सकता यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में। और ये ए बी एंड सी ऑल ऑफ दीज थ्री बिलोंग टू व्हाट, बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। ये इक्वेशन कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ए 0 नहीं हो सकता है, और ए बी सी तीनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स में से, ये कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और मैंने आपको रीज़न समझा दिया, अगर ए 0 होगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक से रिड्यूस होकर लीनियर बन जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टराइजेशन की। अच्छा, हमने इस एक्सप्लेनेशन से क्या सीखा वो समझ लीजिए। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर मैंने आपको उसके सॉल्यूशन समझाया, अगर जितनी डिग्री है इक्वेशन की उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। जैसे अगर लीनियर है उसकी डिग्री होगी 1 और उसके सॉल्यूशन एक ही होगा, यानी 1 सॉल्यूशन। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डिग्री क्या होगी 2 और इसके सॉल्यूशंस भी 2 होंगे, यानी 2 सॉल्यूशंस होंगे। देन क्यूबिक डिग्री 3 होगी, सॉल्यूशंस भी 3 होंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर हमने समझा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है। ये जो कंडीशन है दैट ए इज नॉट इक्वल टू 0, वो मैंने आपको समझाई कि अगर ए 0 होगा तो इक्वेशन लीनियर बन जाएगी, आपकी रिड्यूस हो जाएगी। और मैंने आपको बताया कि ए बी सी जो तीनों यहाँ पर आपके पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज फैक्टराइजेशन, क्योंकि आपको यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ना वो यही है कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो अब फैक्टराइजेशन को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। मगर पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि फैक्टराइजेशन होती क्या है, कि हम फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं। फैक्टराइजेशन हम कहते किसको है। देखिए, अगर मैं इसकी इनवर्स डेफिनेशन की बात करूं कि हाउ कैन वी डिफाइन फैक्टराइजेशन, तो उसके लिए मैं यहां पर लिख सकता हूं, ठीक है, दैट फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस, इट इज टू ब्रेक और वी कैन से और डिकम्पोज a number or an expression into product of simpler expressions or numbers, ठीक है, expressions और numbers। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये मैंने लिखा जो इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 6x², ठीक है, ये मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया। इसी तरह अगर मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 36, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन अगर मुझे इन दोनों की करनी है, अलग अलग करते हैं अगर इसकी फैक्टराइजेशन, तो मतलब क्या है, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस क्या बता, देखिए, इट इज टू ब्रेक और डिकम्पोज, यानी किसी भी टर्म अगर आपके पास गिवन है या कोई एक्सप्रेशन है, नंबर है, तो आप उसको तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, किस चीज में, इनटू प्रोडक्ट ऑफ सिंपलर एक्सप्रेशंस, यानी उससे छोटे या उससे आप कह लीजिए उससे छोटे और सिंपल एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में उसको तोड़ लीजिए। जैसे अगर मैं 36 की बात करता हूं, तो देखिए 36 का एलसीएम अगर मैं लूं तो क्या आता है मेरे पास, 36 का एलसीएम मेरे पास आता है 2 इंटू 18 इज 36, देन 2 इंटू 9 इज 36, देन 3 इंटू 3 इज 9 एंड 3 इंटू 1 इज 3। तो मेरे पास आ जाता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। ऐसे मैं लिख सकता हूं। देखिए 36 को मैंने ब्रेक कर लिया इनटू द प्रोडक्ट ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस या नंबर्स कह लीजिए। अब ये क्या बन गया, 2 टू द 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो मैंने देखिए क्या कर लिया, 36 को ब्रेक कर दिया इनटू प्रोडक्ट ऑफ सिंपलर एक्सप्रेशंस, और ये दोनों इक्वल हैं। देखिए 36 को मैं लिख सकता हूं इक्वल है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, बिल्कुल है। देखिए 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और 4 इंटू 9 इज वॉट 36। बात आ रही है समझ में। तो ये फैक्टराइजेशन, इसको हम कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी भी नंबर को या किसी भी एक्सप्रेशन को उसकी प्रोडक्ट में ब्रेक कर लें। इसी तरह मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिए 6x², ठीक है। अब 6x² की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं 6 का एलसीएम अगर लूँ तो मेरे पास क्या आता है, देखिए 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो मेरे पास बन गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स x टाइम्स x, ऐसा ही है। अब देखिए मैंने 6x² को सिंपल एक्सप्रेशन, सिंपल नंबर्स और वेरिएबल्स की प्रोडक्ट में तोड़ लिया। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x मल्टीप्लाइड बाय 3x
है ना। और देखिए आप इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 2 3 जा 6 एंड x इंटू एक्स विल बी एन एक्स स्क्वायर। तो बेटा कहने का मतलब है फैक्टराइजेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस, ऐसा जो है वो मेथड जिसके अंदर आप किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन को सिंपल नंबर्स और एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में ब्रेक कर लें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये क्या है और किस तरह काम करती हैं। तो चलिए अब इसकी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है, यहाँ पर मैंने कुछ सवाल ले लिए ताकि मैं इसको आपको एग्जाम्पल में समझा सकूं कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो कहता है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन उसने दे दी। अच्छा, जो प्रोसेस हम लोग अभी अडॉप्ट करने वाले हैं इसको हम लोग मिडिल टर्म ब्रेकिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करने के लिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं और उसमें से जो मेथड अभी हम लोग अडॉप्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड द मिडिल टर्म ब्रेकिंग। व्हाट कॉल्ड? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है जी, BREAKING, ब्रेकिंग। सो मिडिल टर्म ब्रेकिंग। और अब आप देखिए, मैं आपको जैसे हमेशा कहता हूं कि आप जब भी टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो आपको उसी से उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट टॉपिक। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग से मतलब हमें यह समझ में आता है कि हम इसकी जो मिडिल टर्म है इस इक्वेशन की उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म यानी कि -7x यहां पर इसकी मिडिल टर्म है ना, इसको हम ब्रेक करेंगे दो नंबर्स में। ठीक है, वो कैसे करेंगे उसका एक प्रोसीजर है। देखिए मैंने आपको समझाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, दैट इज एन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अब अगर आपने इस इक्वेशन की कोई मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है तो मैं आपको प्रोसीजर समझा रहा हूं। देखिए a यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट, यानी कि a मल्टीप्लाइड बाय c, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट। अब आपके पास जो भी प्रोडक्ट आएगी उसका आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास फैक्टर्स बनेंगे ना, यहाँ पर फैक्टर्स जो बनते जाएंगे आपके पास, उनकी प्रोडक्ट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपने मिडिल टर्म बनानी है। किस तरीके से, चलिए अब मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए जहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, इट इज़ 1 एंड कांस्टेंट क्या है, इट इज़ 18। तो आपके पास 1 इंटू 18 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यानी a मल्टीप्लाइड बाय c आपके पास आ गया 18। अब आप इसकी कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, यानी इसके फैक्टर्स बना लीजिए। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 2 9 ज़ा 18, देन 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो आपके पास फैक्टर्स क्या बन गए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको, मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये -7 बनाना है। अच्छा अब मैं यहाँ पर ले सकता हूँ पेयर, देखिए 3 3 ज़ा इज 9 एंड 2, तो मेरे पास बन गया 9 और 2 बन गया। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब मुझे चाहिए -7, क्या चाहिए मुझे, -7। तो मैं यहां पर बड़ी वैल्यू नेगेटिव ले लूंगा, यानी -9 और प्लस का 2। तो बताइए -9 और प्लस का 2 कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू -7। हो गई मिडिल टर्म ब्रेक। अब यहां पर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर -9x प्लस 2x माइनस 18, -9 में तोड़ा और प्लस 2x में तोड़ा। ठीक है जी, तो आपके पास ये मिडिल टर्म मैंने ब्रेक कर ली। देखिए इसी वजह से हम इस प्रोसेस को मिडिल टर्म ब्रेकिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें जो मिडिल टर्म होती है इक्वेशन की उसको ब्रेक कर लेते हैं दो जो है वो टर्म्स की जो है वो एडिशन में कह लीजिए। ठीक है, तो अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहां पर आप पेयर्स बना लीजिए। पहला पेयर आपके पास ये बनता है, दूसरा पेयर ये बनता है, इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें से कॉमन आपके पास क्या आता है, पहले पेयर में से यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, देखिए एक्स स्क्वायर में से एक x निकाल लीजिए, बचेगा x, और -9x में से x निकाल लीजिए तो बचेगा -9। यहाँ पर आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, आपके पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकालने पर -2 इंटू हाउ मच इज 18, 2 9 ज़ा 18 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बन जाता है। अच्छा अब मैं यहाँ पर भी अगेन एक पेयर बना सकता हूं, एक टर्म ये है और मेरे पास दूसरी टर्म ये है। इन दोनों में से मेरे पास कॉमन क्या है, देखिए मेरे पास इन दोनों में क्या कॉमन है, x -9 कॉमन है। इस टर्म में से मैंने x -9 निकाला, कॉमन क्या बचा मेरे पास, x प्लस
यहां पर से मैंने इस टर्म में से x माइनस 9 कॉमन निकाला, मेरे पास बचेगा क्या, प्लस का 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास एक कंडीशन अप्लाई होती है और वो कंडीशन क्या है, देखिए मैं यहां पर लिख लेता हूं रफ वर्क में। अगर मैं आपको कहता हूं कि a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब मैंने दो नंबर्स a और b या दो एक्सप्रेशन a और b मल्टीप्लाई किए और मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब आप मुझे ये कहेंगे कि या तो इधर a बराबर है 0 के और b बराबर है 0 के, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर तो 0 के बराबर है, तभी ऐसा हो सकता है कि उनकी प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसका मतलब यहां से हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके वी कैन से इधर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x इज इक्वल टू माइनस 9 था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, इट विल बी अ प्लस 9, और लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पर प्लस का 2 था, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, इट विल बी अ माइनस 2। ठीक है, तो आपके पास जो दोनों सॉल्यूशंस आ गए वो क्या है, एक x की वैल्यू आई 9 और एक की x की वैल्यू क्या आ गई, -2। और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में समझा दिया था कि जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होगी, इसकी 2 होगी, और 2 डिग्री होगी इक्वेशन की, तो उसके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, 2, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, सॉल्यूशन सेट जो है वो किसके बराबर आया, -2 एंड 9, दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप यहां पर दोनों कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह की एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं और इस फिनोमेना को दोबारा एक और बार रिपीट भी कर लेते हैं, ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए आपका माइंड और आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ओके, अब आपके पास जो अगला सवाल है इस तरीके का है बुक के अंदर, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए पहला स्टेप क्या होता है कि आप इक्वेशन को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस 17x को सबसे पहले तो मैं राइट हैंड साइड पे ले आता हूँ। तो आपका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 6x² प्लस का 17x था ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा माइनस का 17x और प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपके पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करनी है आपने, तो तरीका क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है 6 मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट क्या है 12। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 आपके पास कितना आता है, देखिए 6 10 60 एंड 6 2 12, तो 60 प्लस 12 इज व्हाट, इट इज 72। अब आपके पास आ गया 72। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 2 से अगर मैं इसको सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाता हूं, तो हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 टू गेट 72, it is a 36. Okay, then again dividing by 2 into 18 is 36, then 2 into 9 is 18, then 3 into 3 is 9 and 3 1s are 3। तो अब आपके पास फैक्टर्स क्या बन गए, देखिए 2 2 2 3 3। ठीक है, अब आप मुझे बताइए आप कौन सी टेक्निक अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके हमें ऐसी प्रोडक्ट बनानी है, ऐसे दो नंबर्स की पेयर बनाने जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आ जाए, माइनस का 17 आ जाए। देखिए मैं यहाँ पर देख सकता हूँ 2 2 इज 4, 4 2 8 एंड 8 3 इज व्हाट, 8 3 इज 24 एंड 24 माइनस प्लस 3 करेंगे तो आपके पास नहीं, ऐसा पेयर आपके पास नहीं बन रहा। अच्छा दूसरी टेक्निक लगाते हैं, व्हाट कैन वी डू इज जी, तो आपके पास ये पेयर तो बन नहीं रहा ना, तो अब हम यहाँ पर एक और पेयर भी बना सकते हैं। देखिए 2 2 इज 4, 4 2 इज 8, ठीक है, एंड 3 3 इज 9। अब आप मुझे बताइए इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मैं 17 बना सकता हूँ। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, 8 + 9 कितना आ जाएगा, 8 + 9 इज 17। लेकिन अब देखिए मुझे क्या चाहिए, माइनस का 17 चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं माइनस का 8 और माइनस का 9 ले लेता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस का 17। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स मिल गए। तो चलिए मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 6x² माइनस, इट इज़ अ -9x माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक करके दो नंबर्स की जो है वो सम में मैंने लिख लिया। दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म ब्रेकिंग। हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेते हैं।
अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कॉमन आ रहा है, देखिए इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, पहले तो कॉमन आ रहा है, देखिए 3 टू द इज 6 एंड 3 3 द इज 9, तो पहले 3 कॉमन आ गया और क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो आपके पास बचेगा क्या, देखिए 3 टू द 6 और एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन ले लिया तो बच गया एक x। अच्छा प्लस माइनस माइनस, अच्छा 3 3 द इज 9 एंड x कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर भी आप इसी तरीके से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, देखिए माइनस का 4 टू द इज 8 एंड 4 3 द इज 12, तो आप माइनस का 4 कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या आपके पास यहाँ पर, 4 टू द इज 8 माइनस माइनस प्लस एंड x रिमेनिंग माइनस प्लस माइनस 4 3 द इज 12, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अब अगेन आप यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये 2x माइनस 3 जो ब्रैकेट है इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से। बचेगा क्या आपके पास, देखिए इस टर्म में से 2x माइनस 3 निकाल लीजिए, बचेगा क्या 3x, और इस टर्म में से आप क्या निकाल लीजिए 2x माइनस 3 कॉमन मैंने निकाल लिया, तो बचा क्या मेरे पास माइनस का 4 बच गया, इज इक्वल्स टू 0। अगेन फॉलोइंग द सेम प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, either 2x minus 3 is equals to 0 and the second possibility is either 3x minus 4 is equals to 0। मतलब या तो a बराबर है 0 के या b बराबर है 0 के, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ समझाई थी। अब इसको सॉल्व करते हैं x की वैल्यू के लिए, तो 2x ये माइनस 3 था ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो इट इज 2x इज इक्वल्स टू 3 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड पे x से हो रहा था मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड पे होगा डिवाइड, तो इट विल बी x इज इक्वल्स टू 3/2। तो आपके पास ये तो आ गया एक x का सोल्यूशन। दूसरा x का सोल्यूशन आपके पास क्या आया बेटा, यहाँ पर 3x माइनस 4 था ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का 4 एंड ये 3x से लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे क्या होगा डिवाइड, तो इट विल बी 4/3। तो आपके पास x के दोनों सोल्यूशन आ गए। सोल्यूशन साइड आपके पास क्या बनेगा बेटा, सोल्यूशन साइड आपके पास बनेगा 3/2 एंड 4/3। ये दोनों आप वैल्यूज पुट करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा आज का लेक्चर। देखिए बड़ा ही आसान है, आप पहले जो है ना स्टार्ट से देखा करें लेक्चर को और स्किप ना किया करें किसी भी टॉपिक को, मतलब बीच में से अगर आप स्किप करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको समझने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने रिव्यूज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज़। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is pain.